हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं 5.2 समांतर श्रेणी। तो दोस्तों अपने समांतर श्रेणी जो प्रश्नावली चल रही है इसके अंदर कुछ बातें की थी, जिसके अंदर हमने कुछ बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है और जो डी है सारवंत्र उसको कैसे निकाला जाता है, और भी अपने बातें की थी। तो आगे इसको चलते हैं अपने सारवंत्र की जो 5.2 है प्रश्नावली, इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। जो ये 5.2 प्रश्नावली है पूरी की पूरी इसी फॉर्मूले पे बेस है। आपको ये फॉर्मूला समझना है। ए एन है किसी भी श्रेणी का अंतिम पद। ए की बात करें तो इसको बोलते हैं प्रथम पद। एन की बात करें तो समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या। डी की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं सारवंतर। तो दोस्तों ये बात हो गई फॉर्मूले की। आगे अपने चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो दोस्तों ये वीडियो छोटी ही रहने वाली है, क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है कि अपने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवा पाए, क्योंकि इसको लिखने में और काफी टाइम लगता है। तो आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों आगे अपने 5.2 के अंदर तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर कुछ बातें दे रखी है और कुछ बातें इसने पूछी है। तो इसके अंदर पहला है, पहले का पहला, ए का मान है 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8 और ए एन इसने पूछा है। तो अपने को ए एन निकालना है, ठीक है। तो अपने ए एन का फॉर्मूला देखा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेते हैं। ए का मान कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, एन का मान है 8, पदों की संख्या कितनी है 8, तो 8 माइनस 1 इंटू में डी, सारवंत्र कितना है 3। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 8 में से 1 गया 7 और 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 प्लस 7। तो यहाँ पे एन का मान कितना आ गया 28। तो जो अंतिम पद है इस श्रेणी का तो वो कितना है 28। तो दोस्तों ये सवाल हो गया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आगे चलता हूं। सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए का मान है -18, डी अपने को ज्ञात करना है, एन का मान है 10 और एन का मान है 0। इसके अंदर अपने को क्या दे दिया, ए का मान दे दिया, डी का मान निकालना है, पदों की संख्या 10 है और अंतिम पद है 0। तो अपने स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का मान 0 तो यहाँ पे लिख लेते 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन माइनस वन, एन का मान 10 माइनस 1 इंटू में डी अपने को निकालना है। सोल्व करें इसको तो ये माइनस का 18 है, इधर आके प्लस के 18, तो 18 बराबर 10 में से 1 गया 9, तो 9 डी। जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो इसके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 डी बराबर 18 और डी बराबर आ जाएगा 18 बटा में 9। इसको अपने भाग करेंगे तो 9 दूना 18। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ जाएगा
डी इज इक्वल टू 2। सार्वंत्र कितना आ जाएगा 2। तो इसी के साथ मैंने इसके 2 सवाल करवा दिए हैं, बाकी 3 सवाल आप कर लेना। अगर समझ ना आए तो मेरे को आप कमेंट कर देना। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में 2 है, तो मैं करवा देता हूं। पहला, एपी 10 7 4 का 30वां पद है, का 30वां पद है, इसने पूछा है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं 97 77 माइनस के 77 और डी माइनस के 87। ये अपने को 4 दे रखे हैं। तो देखो दोस्तों, इसको करते हैं हल। तो किसी भी श्रेणी, अपने पास श्रेणी क्या दे रखी है 10 7 4, यहाँ पे 30वां पद, 30वां पद। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 10। एन का मान 30वां पद, तो एन इज इक्वल टू 30। डी का मान A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे 10 बड़ा है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का 3। अपने को 30वां पद निकालना है an, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a का मान यहाँ पे कितना है 10 प्लस n माइनस 1, 30वां पद, तो 30 माइनस 1 इंटू में डी का मान अपने कितना है यहाँ पे माइनस का 3। तो इसको करेंगे यहाँ पे गुणा में, तो इसको सोल्व करेंगे। तो 10 प्लस 30 में से गया 29 इंटू में माइनस का 3, तो यह आ जाएगा 10, 3 3 में 27, 7 2 3 दूना 6 और 2 8, ये आ गया माइनस का 87। तो माइनस के 87 में से 10, ये प्लस का है, प्लस माइनस होते हैं माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 77। ये आ गया इसका उत्तर। तो दोस्तों ये इसका सवाल हो गया। तो आगे चलते हैं अपने। जो सवाल आपको ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो और उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। तीसरे का पहला 2, ये पूछा है 26। इसने पूछा है पहला पद 2 है, दूसरा पद अपने को ज्ञात करना, यहाँ पे मान लेते हैं x, और तीसरा पद 26 है। अगर ऐसी कोई बात आ जाए जिसके अंदर अपने को 3 पद है, जिसमें से एक पद अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है A B C। क्रमागत 3 पद अगर दे रखे हो, उनमें से अगर कोई एक अपने को निकालना हो तो एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है B इज इक्वल टू A प्लस C बट्टा में 2। इसके अंदर मान रखेंगे, B का मान अपने को निकालना है, A का मान 2, C का मान 26 बट्टा में 2, 26 और 2 28 बट्टा में 2, तो ये आ गया 2 14, 14 दूना 28। तो यहाँ पे कितना मान आ गया, B का मान कितना आ गया 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x का मान 14। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका और बताता हूं आपको। हमने एक बात देखी थी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप।
व्यापक रूप क्या होता है, जो प्रथम पद है उसको बोलते हैं ए, सेकंड पद को बोलते हैं ए प्लस डी, और तीसरे पद को बोलते हैं ए प्लस 2d। तो ये अपने पास फॉर्मूला था। अब देखो व्यापक रूप, ए का मान कितना आ गया 2, तो ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे a प्लस 2d का मान कितना दे रखा है 26, a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ये समीकरण मानो 1, ये मानो समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे यहाँ पे a का मान 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 रखेंगे, a का मान रख लिया 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। ये प्लस का इधर आके माइनस, तो 2d बराबर 26 माइनस 2 बराबर 24। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 बट्टा में 2 बराबर 12। अब देखो d का मान कितना आ गया 12, सार्व अंतर कितना आ गया अपने पास, सार्व अंतर बराबर 12। प्रथम पद या a इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 2। अपने को क्या पूछा है द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या है a प्लस डी, द्वितीय पद बराबर a प्लस डी। a का मान कितना है 2, d का मान कितना अपने निकाला था 12, ये d का मान कितना है 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और 2 14। तो द्वितीय पद कितना आ गया 14। अपने पहले निकाला था 14, ऐसे निकाले 14। आपको जो तरीका आसान लगे वैसे आप इसको कर सकते हैं। मेन बात है आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाकी मैंने छोड़ दिए, आप अगर आपको ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपका जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। चौथा आपको छोड़ दिया आपके लिए। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल दे रखा है 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। इस सवाल के अंदर इसने पूछा है पदों की संख्या। अपने को क्या निकालना है n, n अपने को निकालना है। ये अपने को दे रखा है ये कितना है 7, प्रथम पद ये होता है, और an क्या है 205, d कितना है a2 माइनस a1 बराबर 13 माइनस 7, 13 में से 7 गया कितना आ गया 6। ओके, तो आगे चलते हैं। अपनी वन का an का मान निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान निकालना है, an का मान 205 बराबर a का मान 7 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना दे गया 6। 7 को इधर लेके आएंगे, इसके अंदर से घटाएंगे तो 205 में से 7 जाएंगे तो 198 बराबर n माइनस 1 इंटू में 6। ये गुना में इसको इधर भाग में ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 198 बट्टा में 6। तो इसको काटेंगे 6 तिये 18, 6 तिये 18, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 बराबर 33। तो n बराबर ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, तो 33 प्लस 1 बराबर 34। तो दोस्तों ये सवाल हो गया अपना। कितने पद हैं, तो इसके अंदर 34 पद है, तो अपने ये निकाल दिया। आगे चलते हैं।
रुकना नहीं है, रुकेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये दौड़ ही ऐसी है जिसमें इस दौड़ के अंदर कोई रुक जाता है तो वो पीछे रह जाता है। और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस करो, मेहनत करो, फल मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर क्या दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को क्या निकालना है, A31, ठीक है, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। इसमें क्या बोला है, A11 38 और A16 73, 16वां पद 73 हो और 11वां पद 38 हो। इसने अपने को दे दिया 31वां पद अपने को निकालना है, और जो 11वां पद है उसका मान 38 है और 16वें पद का मान 73 है। अपने को क्या निकालना है, 31वां पद। तो आगे चलते हैं अपने। तो व्यापक रूप का फॉर्मूला होता है व्यापक रूप, तो इसके हिसाब से A16 को अपने क्या लिखेंगे, A16 को क्या लिखेंगे, A प्लस 15D, ठीक है। इसका मान कितना है, 73, तो बराबर 73। A11 को क्या लिखेंगे, A11 को लिखेंगे A प्लस 10D, बराबर इसका मान कितना है, 38। देखो इसको मान लेते हैं अपने समीकरण 1, इसको समीकरण 2, आप जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं अपने, ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये प्लस का है माइनस, कट गया। 15 में से 10 गए तो 5D बराबर, 13 में से 8 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, तो 5D बराबर कितना आ गया, 35, तो D बराबर आ गया 7। अपने पास क्या आ गया, सारबंध कितना आ गया, 7 आ गया, और सारबंध 7 आ गया। तो अपने A का मान निकाल सकते हैं, A का मान निकाल लेते हैं अपने, इसमें रख लेते हैं A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10D का मान रखेंगे 7 बराबर 38। तो A बराबर 10 7 70 प्लस 70 बराबर 38। ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो A बराबर 38 माइनस 70। हमेशा जब भी घटाते हैं तो बड़े में से छोटे घटेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा नहीं घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा, लेकिन जो निशान है वो किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2, और 6 में से 3 गए तो 3, पर किसका आ गया, माइनस का। तो A का मान आ गया माइनस का 32 और D का मान आ गया 7। अपने को निकालना है A31। तो यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं या यहाँ पे निकाल लेते हैं। A31 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A का मान अपने पास माइनस का 32 प्लस 31 का निकालना, तो 31 माइनस 1 इंटू में D का मान 7, तो माइनस का 32 प्लस 30, 31 में से 1 गया 30 इंटू में 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 21 210। तो ये इसमें से घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 और ये आ गया 1, तो 21 का आ गया उत्तर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका उत्तर आ गया 178। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, और एक सवाल और करवा देता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। दोस्तों सवाल नंबर करते हैं अपने 13। इसने क्या बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, मतलब जिनके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है।
तो 3 अंकों की संख्या, पहली संख्या कितनी है 100, 101, 102, डेश 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 कितना जी 999। तो देखो सबसे पहले अपने को देखना है क्या 100 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अंदर अपने क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या। पहले देखेंगे सबसे छोटी 3 अंकों की कौन सी संख्या है जिसके अंदर 7 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 100 में 7 का भाग देते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3, 7 चौके 28, 7 चौके 28 देखने छोटी हो जाती है, 7 5 35 करेंगे ना, यदि यहाँ पे 5 हो, ठीक है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली संख्या इसके अंदर 5 जोड़ेंगे तो 100 प्लस 5 बराबर 105, ठीक है। तो जो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी 105, फिर आएगी 112, फिर आएगी 121, 7 और 2 9, तो यहाँ पे आ गया 119, ऐसी ऐसी जाएगी। लास्ट अपने को देखना है कौन सी संख्या ऐसी है 3 अंकों की जिसके अंदर 7 का पूरा भाग जाता है। तो अपने देखते हैं 999, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 1 बच गया 9, 7 दूनी 14, 5, मतलब 999 से अगर 5 अपने घटा देते हैं तो जो संख्या बचेगी उसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा 142 बार। तो दे लेते हैं 999 में से अपने 5 घटाएं तो 994, तो लास्ट संख्या कौन सी बच जाएगी 994। इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा 994। तो इसको सोल्व करते हैं, पदों की संख्या देखनी है अपने को। तो an का मान आ गया 994, या पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में b। an का मान कितना है 994 बराबर a का मान 105 प्लस n अपने को निकालना है और d का मान कितना है 7, क्योंकि 7 से विभाज्य है तो अंतर कितना आ जाएगा, सारा बनता 7। 105 इसमें से घटाएंगे बराबर n माइनस 1 इंटू में 7, 14 में से 5 गए 9, 8 और 9 में से गया 8 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। ये गुणा में इसको इधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं n माइनस 1 बराबर 8, 8, 9 बटा में 7। इसको भाग करेंगे 7 एकम 7, 18, 7 दूना 14, 49, तो 7 7 49। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 127, और n बराबर क्या हो गया, ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो 127 प्लस 1 n बराबर 128। तो दोस्तों इसके अंदर जो ये श्रेणी बनी है समांतर श्रेणी 105, 112, 119 डैश 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 994, इसके अंदर 128 ऐसे पद हैं जिनके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये इसने पूछा था पदों की संख्या। तो दोस्तों ये हो गया सवाल अपना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने कर लेते हैं 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे व 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अपने एक एपी देखनी है, निकालनी है, जिसके प्रथम 3 पद लिखने हैं A1, A2, A3। तो इसको सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पद इनका योग है 24, चौथा,
तो A4 प्लस A8 बराबर 24। पहली बात। दूसरी बात इसने दे रखी है छठे और 10वें इन पदों का योग है 44। तो A6 और A10 इसका जो योग है वो कितने है 44। तो दोस्तों इस सवाल को करने से पहले आपके लिए एक अच्छी सी अनाउंसमेंट है। तो अभी 1-2 दिनों के 5-7 दिनों के अंदर कुछ ट्राईपॉड मंगवाया मैंने, वो आ जाएगा। उसके बाद में आपको A to Z सब क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल मेरे हाथों से करवाऊंगा और वो अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अपने ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवाऊँ, क्योंकि किताब से लिखना पड़ता है, हर क्वेश्चन को लिखना पड़ता है और इसमें टाइम बहुत लगता है। तो अभी मैंने कुछ आइडिया लिया है किसी से, तो उस पर अभी थोड़ा काम चल रहा है, थोड़े कुछ दिनों के बाद वो हो जाएगा, आ जाएगा। और उसके बाद में आपको हर प्रश्नावली, हर अभ्यास, हर एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरा ये पर्सनली विचार है कि बहुत से बच्चों के 100 में से 100 आने चाहिए, जो भी मेहनत करते हैं उनके अच्छे नंबर आने चाहिए। तो इसको आगे करते हैं अपने A4 है, इसको अपने व्यापक रूप में लिखेंगे। अभी मैं आ गया क्वेश्चन की तरफ आ गया। A4 को अपने व्यापक रूप में लिखेंगे तो A प्लस 3D प्लस A8 को लिखेंगे तो A प्लस 7D बराबर 24। A और A 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर 24, समीकरण 1। इसको लेते हैं A6 को लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D बराबर 44। A प्लस A तो 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। ये होगी समीकरण 2। समीकरण 2 बड़ी है तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2A प्लस 14D 2A प्लस 14D बराबर 44। और समीकरण 1 अपने पास 2A प्लस 10D 2A प्लस 10D बराबर 24। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 2A से 2A गया, 14D में से 10D गए तो यहाँ पे बच जाएगा 4D और 4 में 4 गया तो 0 और 20। 4D का मान कितना गया 20। 4D इज इक्वल टू 20, तो D बराबर मान आ गया 5। सारवंतर निकल गया। सारवंतर कितना आ गया 5। अब किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 के अंदर D का मान रख के अपने A का मान निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर रख लेते हैं 2A प्लस 10D बराबर 24। D का मान कितना है 5, तो 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। तो 2A प्लस 50 बराबर 24। तो 2A बराबर आ जाएगा 24 माइनस 50 बराबर माइनस का 26। और A बराबर आ जाएगा माइनस का 26 बट्टा में 2 माइनस का 13। A का मान कितना आ गया, A का मान आ गया माइनस का 13 और D का मान आ गया 5। अपने अभी AP के 3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला आ जाएगा A प्लस D A प्लस 2D। तो A का मान अपने पास कितना है माइनस का 13। A प्लस D तो माइनस का 13 प्लस 5 A प्लस 2D तो माइनस का 13 प्लस 2 गुणा 5। तो आ गया माइनस का 13 और 13 में से 5 गए तो माइनस का 8। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। तो प्रथम पद आ जाएगा माइनस का 13, द्वितीय पद आ जाएगा माइनस का 8 और जो तीसरा पद है वो आ जाएगा माइनस का 3। तो ये अपने एपी है जिसके अपने 3 पद आ गए हैं। तो इसी के साथ अपने आज की वीडियो समाप्त करते हैं
और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपका रुकने का। और मैं आगे और भी अच्छे से आपके साथ वीडियो लेके आऊँगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो शेयर कर दीजिए। इसी के साथ अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।